नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या है और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए आज सर्वनाम पर चर्चा करते हैं और हम सर्वनाम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम का अर्थ जान लेते हैं। सर्व प्लस नाम यानी वह नाम सबके लिए, यानी वह नाम जो सबके लिए है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, उसने आदि। एक अनुच्छेद से जानते हैं, एक अनुच्छेद को पढ़ करके समझते हैं हम। विकास दिल्ली में रहता है, विकास स्कूल में पढ़ता है, विकास के दोस्त का नाम अमित है, विकास के पिताजी एक डॉक्टर है, विकास की माताजी अध्यापिका हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम विकास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में बार बार संज्ञा विकास शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं। यानी कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, विकास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वाक्य क्या है, कुछ अटपटे से लगते हैं। आइए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं उसको। विकास दिल्ली में रहता है, वह स्कूल में पढ़ता है, उसके दोस्त का नाम अमित है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, संज्ञा जो थी हमारी विकास, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो वाक्य क्या लग रहे हैं, अटपटे नहीं लग रहे हैं। अब देखने में वाक्य क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, और पढ़ने में भी क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम अंत में जाकर के कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला हमारे पास होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारे पास होता है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा हमारे पास होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और फोर्थ जो हमारा 4 नंबर जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5 होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो आइए आज हम इन पर बारी बारी से प्रत्येक पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले वाला हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला, मैं आपको बोल करके सुना रहा हूँ, आप सुनने वाले हैं, और किसी तीसरे की बात हम कर रहे हैं, यानी तीसरे यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं अर्थात किसी अन्य का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने आदि। वह मैं यानी बोलने वाला हूँ, तुम सुनने वाले हो, वह जिसके विषय में हम बात करेंगे। यानी इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला हमारे पास होता है उत्तम पुरुष, दूसरा हमारे पास होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा हमारे पास होता है यानी अन्य पुरुष। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तम पुरुष जहां मैं आपको बोल करके सुना रहा हूं, मध्यम पुरुष जहां आप सुन रहे हैं, और अन्य पुरुष जिसके विषय में हम बात करेंगे, यानी जिसके विषय में हम जानेंगे। तो आइए बारी बारी से इन पर भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। तो पहला हमारे पास होता है हमारा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, मैंने। यानी कि जो वक्ता है वो अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूँ मेरे लिए, मेरा लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैं क्या हो गया, मैं उत्तम पुरुष हो गया। तो जैसे मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा
6 में पढ़ती हूँ, मुझे कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरा नाम, मैं, मुझे, ये सब क्या है? ये सब उत्तम पुरुष है। तो जैसे उपयुक्त बातचीत में मेरा, मैं, मुझे शब्द का प्रयोग बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किए हैं, तो अतः ये क्या रहेंगे? ये उत्तम पुरुष रहेंगे। अब हम चर्चा करेंगे मध्यम पुरुष की। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए होता है, यानी आप जो हो सब सुनने वाले हो, आपके लिए जो प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे तुम, आप, तुम्हारे। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तुम घर कब आओगे? तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे? तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? तुम, तुम्हारे, तुम्हें, ये सब हम क्या कर रहे हैं? यानी आपके लिए, सुनने वाले के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। तो उपयुक्त बातचीत में हमने क्या देखा? तुम, तुम्हारे, तुम्हें शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किए हैं, अतः ये मध्यम पुरुष कहलाते हैं। ध्यान दे, तू का प्रयोग अपने से छोटे के लिए, यानी कि तुम समान उम्र वाले के लिए, और आप अपने से बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है। शिष्टाचार आजकल तू का प्रयोग नहीं होता, तू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, बंद हो गया है। तुम और आप का प्रयोग ही किया जाता है। ज़्यादातर तुम और आप, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं? आप का ही प्रयोग करते हैं। आप हो, आप ही क्या होता है? शिष्टाचार की दृष्टि से क्या होता है? वो सुंदर भी होता है और अच्छा भी लगता है, इसलिए आप का ही प्रयोग करते हैं। तो आप कौन से पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। तो अन्य पुरुष की चर्चा करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए जिसके विषय में बात की जाए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसके, यह, ये और इसने आदि क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। उस लड़की को बुलाओ, यानी मैंने आपसे कहा, मैं उत्तम पुरुष हूँ, और मैंने आप, यानी कि आप मध्यम पुरुष हो, मैंने आपसे कहा कि उस लड़की को बुलाओ। हमने किसी तीसरे विषय के बारे में बात की, यानी अन्य पुरुष के बारे में बात की, तो उसे अन्य पुरुष होगा। वह जा रहा है, मैंने आपको बताया, वह जा रहा है। मैंने, यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ और मैंने आपको, आप मध्यम पुरुष हो, बताया कि वह जा रहा है, तो वह क्या होगा? अन्य पुरुष है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे, मैंने आपको बताया, मुझे उसकी याद आ रही है, किसी अन्य पुरुष की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है? मैं तुमको कृष्ण के बारे में बताता हूँ। इस वाक्य में उत्तम पुरुष, तुमको मध्यम पुरुष, कृष्ण के बारे में बात की जा रही है, वह अन्य पुरुष है। यानी मैं तुमको, मैं तो क्या हो गया यहाँ? मैं उत्तम पुरुष की बात कर रहा हूँ, तुमको हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तुमको कृष्ण के बारे में बताता हूँ। जिसके बारे में बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? वो हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा? मैं उत्तम पुरुष, तुमको मध्यम पुरुष, और कृष्ण जिसके बारे में हम बात करेंगे वह हमारा क्या रहेगा? अन्य पुरुष रहेगा। तो इस प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हमारे पास क्या था? हमारा उत्तम पुरुष था, दूसरा हमारे मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तो ये थे हमारे 3 पुरुष। निजवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? हमारा जो 2 नंबर सर्वनाम था उसके बारे में जानते हैं। निज यानी कि स्वयं के लिए जो प्रयोग करते हैं। निज का मतलब होता है जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए, अपनापन यानी कि अपना बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, मेरा आदि, ये सब क्या है? ये अपने लिए ही हम क्या करते हैं? प्रयोग में करते हैं। जैसे मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ जो अपने आप शब्द है वो कर्ता अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है। तुम अपना काम करो, यानी कि तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। ठीक है, मुझे मेरा करने दो। मैं स्वयं पढ़ लूँगा। इन वाक्यों में अपने आप, अपना, मेरा, स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग हुए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। तो यहाँ विशेष बात ध्यान देने योग्य वाली बात है
कि निजवाचक सर्वनाम और मध्य पुरुष सर्वनाम दोनों में आप का प्रयोग करते हैं, तो दोनों में अंतर भी है। क्या अंतर है? आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ मध्यम पुरुष की बात हो रही है और वह अपने आप काम करेगा, तो यहाँ क्या होगी? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। यानी जहाँ अपने आप स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करेंगे, वहाँ अपने आप का प्रयोग जब करेंगे हम, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। तो मध्यम पुरुष में आप शब्द आदर देने के लिए प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग अपने लिए प्रयोग होता है, यानी अपने लिए प्रयोग होगा। तो इस प्रकार दोनों में क्या है? अंतर है। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए हम निजवाचक सर्वनाम की पहचान ध्यान में रखेंगे और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।